गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और आज हम स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन उसको करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले समझते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है। बेसिकली डिस्पर्जन जो है वो जो भी हमारे आइटम्स गिवन होते हैं उनके वेरिएशन को मेजर करता है। सो अगर इफ आई कैन से द डेफिनेशन, सो डेफिनेशन आप बना सकते हैं ये कि dispersion is the measure of the variation of the items। जो भी आपके आइटम्स गिवन हैं उनके वेरिएशन को जो हम मेजर करते हैं उसके लिए हम डिस्पर्जन को यूज करते हैं। सो देयर आर टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दो मेजर्स होते हैं इसके, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में क्या डिफरेंस है और इसमें हम इसको हम अपने चैप्टर के साथ कैसे लिंक अप करेंगे। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट मेजर के बारे में समझते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर क्या है। सो एब्सोल्यूट जैसे नाम से भी क्लियर है, एब्सोल्यूट। सो अगर डिस्पर्जन ऑफ सीरीज जो हमें दे रखी होती है इज एक्सप्रेस्ड, अगर वो अपने ओरिजिनल यूनिट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन स्टेट दैट द एवरेज वेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ द वर्कर इज ₹100 and dispersion of the wages is ₹10। so आपने क्या मेजर किया, one person is referring to absolute measure, मतलब इसमें जो भी वैल्यूज हैं, जो भी इनको ओरिजिनल यूनिट्स में ही उसमें आपने उसको एक्सप्रेस कर रखा है, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं रुपीज और एक हमारा जो हो गया वो केजी हो गया। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट मेजर्स में आ जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर की। सो रिलेटिव मेजर्स क्या है, जिसमें डिस्पर्जन को हम एक्सप्रेस करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा की टर्म्स में, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं और एक तरीके से रिलेटिव वैल्यू ऑफ परसेंटेज जो है हम जब कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर। सो अगर मैं बात करूं कि इसमें हम मेथड्स कौन कौन से लेते हैं, so methods of measuring dispersion। so मैंने आपको बताया there are two methods। number one is absolute measure and number second one is relative measure। so absolute measure जो है हम इसमें हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे, हम QD के बारे में पढ़ेंगे और इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम इसमें मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, हम लॉरेंस कर्व के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। अब आते हैं रिलेटिव मेजर में, जिसमें आप कोई ना इससे रिलेटेड आप क्या चीज कैलकुलेट करते हो, मतलब ये कैलकुलेट करने के बाद इसको लेकर आप तो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो रिलेटिव मेजर में हमारी आती है। जैसे रेंज तो आपने एब्सोल्यूट मेजर में कैलकुलेट किया, सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आप किस में कैलकुलेट करोगे, रिलेटिव मेजर में। आपने QD एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज तो एब्सोल्यूट मेजर में किया, कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ QD ये आप रिलेटिव मेजर में निकालेंगे। मीन डेविएशन आपने एब्सोल्यूट मेजर्स में किया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपने रिलेटिव मेजर में कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने एब्सोल्यूट मेजर में, सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपने रिलेटिव मेजर में किया। ठीक है, सो लॉरेंस कर्व तो एक कर्व है, सो इससे रिलेटिव कुछ नहीं, बट लॉरेंस कर्व आपका एब्सोल्यूट मेजर में आता है। तो चलते हैं अब हम रेंज की तरफ। सबसे पहले हम रेंज को पिक करते हैं, देखते हैं कि रेंज से हम क्वेश्चंस को कैसे
सॉल्व करेंगे. सो आज मैं जो टॉपिक लूँगी दैट इज़ रेंज, एंड उसके बाद रेंज एंड आई थिंक क्यूडी थोड़ा लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा आज क्यूडी भी स्टार्ट करते हैं. बट नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे और इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे. तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेंज. अब ये रेंज क्या है? बेसिकली रेंज जो है ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है मेजरिंग डिस्पर्जन ऑफ डेटा का. सबसे फर्स्ट मेथड एंड सबसे सिंपल मेथड. रेंज होता क्या है? रेंज बेसिकली क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ जो सीरीज है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, इसका डिफरेंस हमारा रेंज होता है. तो फॉर्मूला भी यही बन जाएगा. फॉर्मूला इज इक्वल टू h minus L. Range is equal to h minus L. So h stand for highest value, L stand for lowest value and R stand for range. So अब इसका जो एब्सोल्यूट मेजर तो ये हो गया. इसके बाद हमने रिलेटिव मेजर में हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी देखना है. सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? बिकॉज हमें इसको रिलेट करके कैलकुलेट करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी CR इज इक्वल टू h माइनस एल अपॉन h प्लस एल. ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा. सिंपल वे में जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं, वैसे ही इसमें भी सीरीज होंगी. और हम तीनों सीरीज में किस तरीके से रेंज को कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे. सो सबसे पहले हम रेंज एंड कोफिशिएंट of range for ungrouped data. ungrouped data का मतलब हो गया जिसमें आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है. ठीक है. सो आपको गिवन है, वेजेस गिवन है 50, 60, 80, 90, 200, 225, 250, 300, 340, 360, 400, 415, 425, 450 एंड 500. सो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट रेंज. सो रेंज इंडिविजुअल सीरीज में, बिकॉज दिस इज इंडिविजुअल सीरीज. नाउ दिस इज रेंज. सो रेंज इज इक्वल टू h minus L. So h highest value is this and lowest value is this. So 500 minus 50 that is 450, that is range. नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर बोल रहा है आपसे, सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू h माइनस L अपॉन h प्लस L. दैट इज 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50. दैट इज 450 अपॉन 550 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे सो यू गॉट द आंसर 0.82. सो दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज. नाउ डिस्क्रीट सीरीज पे अगर हम आते हैं, सो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर ग्रुप्ड डेटा. सो ग्रुप्ड डेटा का मतलब है ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है. गॉट इट. सो डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान होती है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आपको x और f गिवन होता है. ये मैं बता चुकी हूँ. 10, 11, 12. दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ फ्रीक्वेंसी इज 1, 13, 24, 14, 15, 13, 16 एंड 20. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज कैलकुलेट करते हैं. सो रेंज, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं, हम सिर्फ साइज में देखेंगे. सो साइज की जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 18 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 10. सो रेंज इज इक्वल टू h माइनस L, दैट इज 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8. सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज. सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है h माइनस L अपॉन h प्लस L, that is 18 minus 10 upon 18 plus 10. So this is 8 and this is 28. Divide कर देंगे, got answer that is 0.29. Very simple, not very difficult. Now इसके बाद हमारा जो थर्ड है
दैट इज कंटिन्यूस सीरीज, उसमें भी हम कैलकुलेट करते हैं. सो थर्ड वे इज कॉन्टिन्यूस सीरीज. दैट इज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसमें आपको इंटरवल्स में गिवन होता है लाइक दिस वे. मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, this is marks 20 to 29, and this is your question. Got it? So 8, 12, 27 and 3. नाउ रेंज कैलकुलेट करेंगे. सो इसमें रेंज को कैलकुलेट करने के हम इसमें क्या करेंगे, बिकॉज ये इंक्लूसिव सीरीज़ में हमें इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे. इंक्लूसिव सीरीज़ आपको ये गिवन है. सो आपको इंक्लूसिव सीरीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन एक्सक्लूसिव सीरीज़. सो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 0.5 यहाँ पर माइनस 0.5 कर देंगे और यहाँ पर प्लस 0.5 कर देंगे. सो आपकी जो सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, 19.5 से 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5. एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे. नाउ अब हमें इससे तो कोई काम है ही नहीं, हमें यहाँ से देखना है. सो हाईएस्ट वैल्यू इज दिस एंड लोएस्ट वैल्यू इज दिस. सो रेंज इज इक्वल टू h माइनस l. सो h इज 69.5 माइनस लोएस्ट वैल्यू इज 19.5 एंड देन आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 50. एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए h माइनस l अपॉन h प्लस L, that is 69.5 minus 19.5 upon 69.5 plus 19.5. So sum कर देंगे इसको. 69.5 minus 19.5 you got 50 and sum करेंगे इनका then you will get 89 and अब इसको divide करेंगे and then you will get the answer. That is 5, 6 and 2. So this is the all today topic, that is range. So आज के लिए हमारा इतना ही. आज हम रेंज डिस्कस करेंगे, कल हम क्वार्टाइल डिवीजन और उसके कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.